नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। झारखंड में अप्रत्याशित परिणाम आने के बाद वहाँ पे जो सरकार बनने जा रही है उसमें भी कुछ अप्रत्याशित प्रयोग होने जा रहे हैं। दो तरह के फार्मूला बनाया जा रहा है, देखते हैं कि कौन सा फार्मूला फिट बैठता है। इस बीच जो झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और जो मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं हेमंत सोरेन, वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं और उसी में फार्मूले पे विचार होगा। इस बात पे भी विचार किया जाएगा कि किसको किसको मंत्री बनाया जाए। लेकिन जो बड़ा डेवलपमेंट है, जो दो तरह के फार्मूले की बात हो रही है, उसमें ये है कि इतनी बड़ी जीत के बावजूद कांग्रेस और जेएमएम इस बात पे विचार कर रहे हैं कि क्यों ना झारखंड विकास मोर्चा पी यानी कि बाबूलाल मरांडी की पार्टी को भी सरकार में शामिल किया जाए। पहले भी वो कांग्रेस के साथ और गठबंधन के साथ रह चुके हैं। वैसे तो उन्होंने शुरुआत की थी बीजेपी से, लेकिन अब वो गठबंधन को सूट कर रहे हैं। यदि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जीत के बाद एक तरह का अलग तरह का प्रयोग होगा। और जो दो फार्मूले निकाले जा रहे हैं, एक विद बाबूलाल मरांडी और एक माइनस बाबूलाल मरांडी, यानी कि अब वो तो चुनाव पूर्व गठबंधन के पार्ट थे नहीं। तो इसी दो फार्मूले पे बातचीत चल रही है और इसका संकेत दिया है झारखंड के प्रभारी जो हैं कांग्रेस के, वो आरपीएन सिंह ने। और इसी बीच में जो है हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी से मुलाकात भी की है। इसलिए इस बात की जो कयासबाजी जो है तेज हो गई है कि ऐसा हो सकता है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो रामेश्वर उरांव हैं और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, वो भी मंत्री पद के दावेदार हैं। अब देखते हैं कि कैसे होता है। तो फार्मूला 1 में जैसा कि मैं आपको बताया कि एक कि मुख्यमंत्री और छः मंत्री जो है झामुमो से, और कांग्रेस का स्पीकर 4 या 5 मंत्री, राजद का एक मंत्री भी हो सकता है और बोर्ड में भी उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। फार्मूला जो 2 है उसमें जो है मुख्यमंत्री 5 मंत्री, कांग्रेस का स्पीकर 4 मंत्री, राजद का 1 मंत्री और झारखंड विकास मोर्चा का 1 मंत्री। तो इस तरीके से अलग अलग फार्मूले पर विचार हो रहा है और ये कोशिश की जा रही है। और यदि झारखंड विकास मोर्चा सरकार में शामिल होता है तो 1 मंत्री पद चाहे का सेक्रीफाइस जो है झामुमो करे या कांग्रेस करे, उनमें से 1 पद कम हो जाएगा। तो कौन हो सकता है स्पीकर? तो डॉक्टर रामेश्वर उरांव या आलमगीर आलम में से किसी एक को स्पीकर बनाने की बात चल रही है। दोनों कांग्रेस के नेता हैं। और हेमंत सरकार में जो मंत्री हो सकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी से जो हो सकते हैं, उसमें जो है स्टीफन मरांडी है, चंपई सोरेन है, हाजी हुसैन अंसारी है, जोबा मांझी है, दीपक बिरुआ हैं और मिथिलेश ठाकुर। जबकि कांग्रेस से यदि एक आलमगीर आलम को बनाया जाता है तो फिर रामेश्वर उरांव, और यदि रामेश्वर उरांव को स्पीकर बनाया जाता है तो फिर आलमगीर आलम, राजेंद्र प्रसाद सिंह, बन्ना गुप्ता, ममता देवी या दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी हो सकते हैं। और राजद से सत्यानंद भोक्ता का नाम आ रहा है। ये भी लगभग अब क्लियर हो चुका है कि हेमंत सोरेन राज्यपाल से मिलने के बाद कि 29 तारीख को जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो जो खास बात समझ में आ रही है, कांग्रेस के साथ सरकार तो बननी ही है और आरजेडी भी चूँकि प्री पोल अलायंस का हिस्सा है, इसलिए उसको भी बेशक उसकी सीटें नहीं ज़्यादा मिली, लेकिन उसको प्रतिनिधित्व तो दिया ही जाएगा, चाहे मंत्री पद के रूप में दिया जाए, चाहे निगम के चेयरमैन के रूप में दिया जाए। कि जो झारखंड विकास मोर्चा है और जो बाबूलाल मरांडी है, उनको शामिल करके और सरकार बनाने की जो बात चल रही है उसके अपने निहितार्थ हैं। यानी कि वो दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष के पास ऐसे चेहरे हैं और वो समझदार चेहरे, या एक तरह से जो आदिवासियों के अपने नेता हैं, झारखंड के जो अपने नेता हैं, उनको मिला करके एक पहले से ही गोलबंदी की जा रही है। एक बात और आपको बता दें कि 2020 में बिहार का भी चुनाव होना है और बिहार से ही कट करके झारखंड बना था। तो कहीं ना कहीं झारखंड में जो कुछ भी प्रयोग होगा उसका असर थोड़ा बहुत साउथ बिहार वाले पोर्शन पे तो ज़रूर पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि अंततः क्या डिसाइड होता है। क्या बाबूलाल मरांडी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए राजी होते हैं या दूरी बनाते हैं? ये सब कुछ देखने सुनने वाली बात है। लेकिन हेमंत सोरेन यूं ही बाबूलाल मरांडी से नहीं मिले हैं, उसके अपने मायने हैं। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।